हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र बड़ी त्रिपाठी। आज का हेडिंग है, मैंने बनाया था इस पर वीडियो, लेकिन क्या है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से 5 मिनट तक के वीडियो चला। उसके बाद आवाज़ उसमें से गायब हो गई। जिन्न से छुटकारा। मैं ऑल इंडिया घूमा हूँ और कश्मीर में एक जगह है कुपवाड़ा। वहाँ से दूर एक पहाड़ी पर एक गांव था। गांव पहाड़ी पर जो है कुछ घर इधर बने रहते हैं, आप लोग टीवी में देखते होंगे, या कोई नैनीताल वगैरह या कश्मीर गया होगा। एक घर इधर होगा, एक घर इधर होगा, एक घर उधर, ऐसे ऐसे के घर बने हुए थे। और उस गांव में एक लड़का रहमान रहता था। गांव में मुसलमानों की बस्ती थी, तो थोड़ा सा बगल में मस्जिद था। कश्मीर में बर्फ बहुत पड़ती है, आप लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा एक बार बहुत ज़्यादा हिमपात हुआ। इतना ज़्यादा हिमपात हुआ कि सारे घर ढक गए। और कश्मीर में कभी भी पिक्चर आप देखिएगा तो हम लोग जो छत समतल बनाते हैं, कश्मीर में समतल नहीं बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं। ऐसे करके बनाते हैं, यूँ कि बर्फ इधर गिरती है तो स्लिप होकर के जमीन पर चली जाए, छत पर लोड न पड़े। तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो इतनी बर्फबारी हुई कि जो वहाँ मस्जिद था, वहाँ का जो है छत टूट गया। क्योंकि जब बर्फ ऐसे गिरती है दोस्तों ना, ऐसे गिरती जा रही थी, जमीन है, आज जमीन पर पड़ गई तो जमीन से फिर उठते 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 छत के ऊपर काफी ऊपर हो जाएगी और लोड पड़ेगा, छत टूट जाएगी। लेकिन जो गांव के घर होते हैं, यहाँ पर आई, यहाँ से बेलचे से हटा करके वो दूर फेंकते जाते हैं और उसका एक काम हो जाता है। तो घर नहीं टूटते हैं, लेकिन जब मस्जिद का रास्ता बंद हो गया तो दीवार टूट गई। उसके बाद जो है, जब बसंत ऋतु आया, कहने मतलब है जब बर्फ पिघली, सब कुछ हुआ, तो लोग जाकर देखे कि मस्जिद का छत टूट गया है। गांव वाले गए, मस्जिद की साफ सफाई किए, लकड़ियों पर से जो छोटे मोटे बर्फ के टुकड़े रह गए थे उसको सब हटा के साफ किए। और एक कारपेंटर, जिसको बढ़ई कहते हैं, उसको कहे भाई कील लेकर के जरा इसका छत बना दो, और उसके बाद मतलब नमाज शुरू हो जाए। क्योंकि बर्फ के समय पर दिया बाती कुछ नहीं जल रहा था, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहा था, हालत बहुत खराब थी। बढ़ई जैसे ही ठोक रहा था, जैसे ही अब शाम होने वाला था, तब तक वो स्लिप करके गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। उसके बाद गांव वाले उसको उठा कर ले जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा बढ़ई लाते हैं, वो छत की मरम्मत करता है और छत को बना देता है। लेकिन शाम को जब घर आता है तो मेंटली दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर सुबह उसी गांव में एक मौलवी जी रहते हैं, उनको बुलाते हैं, दिखाते हैं। तो मौलवी जी कहते हैं, भाई जहाँ तक मेरी नज़र में, मेरी जानकारी में है, इसको एक जिन ने पकड़ लिया है। और मैं टोना टटका जानता नहीं हूँ, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इतना बता दिया हूँ। बगल वाले गांव में एक है जो सब काम करते हैं, उनको बुला लीजिए और इसको दिखा लीजिए। गांव के लोग गए, उस मौलवी जी को बुला ले। मौलवी जी ने देखा, देखने के बाद वो समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, अंगीठी में कोयला सुलगाया, काला तिल लिया, लाल मिर्ची का पाउडर लिया, और उसके बाद जो है एक चाकू में मंत्र पढ़ करके गाड़ दिया, और इतना सा ले करके और धधकते अंगीठी में यूं डाल करके लड़के के नाक के सामने कर दिया। जैसे धुआं तिल का और मिर्ची का गया, लड़का चिल्ला पड़ा, बोला हाँ कौन हो तुम? कहा मैं मस्जिद में रहता हूँ, मैं जिन हूँ। बोला क्यों ऐसा काम किया? बोला इसने मेरे सर में कीलें ठोक दी, वो लकड़ी पर ठोक रहा था ना। तो कहा कि मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद जो है मौलवी जी ने बोला अच्छा ऐसा है कि खिचड़ी बना करके हम दहलीज पर रख देते हैं, तुम खिचड़ी खा लेना और प्रसन्न हो जाना और चले जाना। बोला ठीक है, हामी भर दिया। लेकिन मस्जिद से हटने के लिए हामी नहीं भरा था। उसके बाद बना के रख दिए, वो आत्मा निकली जिनकी इसके शरीर से और खाई और चली गई, लड़का ठीक हो गया। अब लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए, मस्जिद में तो जिन ने कब्जा कर लिया है, इससे कैसे छुटकारा हो। तो गांव वाले के बड़े बुजुर्गों ने ये राय दिया, ऐसा करते हैं कि मस्जिद को ऐसे ही रहने दो,
हम एक नई मस्जिद बना लेते हैं, उसमें पूजा पाठ करेंगे। ये गांव का फैसला हो गया। उस गांव में एक नौजुवक था, उसका नाम था रहमान। बोला अरे आज जिन वहां पर कब्जा किया अपने मन में, कल यहाँ भी कब्जा करेगा, परसों हमारे घर में कब्जा करेगा। हम जिन से डर जाएं तो फिर तो हमारे जीवन खराब है, क्योंकि खुदा ने या परमात्मा ने इंसान को अपने समरूप बनाया है कि बुद्धिमान बनाया है। इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, पूरी सृष्टि में नहीं है। अरे इंसान तो है कि पानी के अंदर मछली रहती है और उसमें बंसी जिसको बोलते हैं, कटिया बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें आटा या कोई चारा डाल करके और पानी के अंदर की मछली को खींच लाता है, शेर को पकड़कर पिंजड़े में रख देता है, हाथी को ऊपर चढ़कर मार्केटिंग कर लेता है। हम तो किसी को भी कर लेते हैं, और नहीं तो कुछ पुर्जों का एक मशीन बना करके और उसमें पेट्रोल डाल करके और हवा में उड़ा देते हैं, जिसको हवाई जहाज कहते हैं, और मोटरसाइकिल में डाल करके दौड़ चले जाते हैं। तो एक जिन्न से हम हार जाएं? नहीं। गांव वालों से बोला, गांव वालों सुनिए, मैं उस जिन से लड़ूंगा, आप हमारी मदद कीजिए और सहयोग कीजिए। गांव वालों ने कहा अरे यार इसमें क्या मदद करने की, क्या सब, तुम जो कहो हम करेंगे, तुम करो। उसके बाद शाम का समय हुआ, एक लोटे में एक जल होता है कांजी, वो मुस्लिम भाई लोग जानते हैं, उसमें जल लिया और उसके बाद इतने बड़े लकड़ी के फट्ठे में उधर से कील ठोकी, इधर से कील ठोकी, 2 कीलें ठोकी और आर पार कर दिया कि इतनी इतनी बाहर हो गई कीलें। उसको ले लिया और एक हथौड़ा ले लिया, चला मस्जिद में। जिन ने जैसे ही देखा कि यार बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला चलो यार आज का व्यवस्था हो गया भोजन का, बड़ा बढ़िया रहा। तो जैसे ही मस्जिद में घुसता है, कहता है चाचा जान नमस्ते, या वालेकुम सलाम, जो भी मुसलमान भाई लोग बोलते हैं, नमस्ते। जिन बोला अरे सब लोग आते हैं डरते हैं, ये तो मुझे वालेकुम सलाम नमस्ते बोल रहा है। तो बोला नमस्ते नमस्ते। बोला चाचा जी सुनाओ क्या हाल है, कैसे हो आजकल? तो जिन बोला ठीक हूँ। तो बोला बैठो, बैठ गया उसके बल में। जिन बोला ये आदमी तो मुझसे डर नहीं रहा है, ये आदमी है या कोई शैतान है? फिर बोलता चाचा जान चाची से मिले हुए बहुत दिन हो गया, चाची का हाल चाल सुनाओ। अब जिन कहता है ले ये ससुरा जो है चाची का भी हाल पूछ रहा है। बोला भतीजे चाची तो बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है। कहा जरा इसका टेस्ट लेते हैं, इंसान है या कुछ और है। कहा भतीजे कुछ मेरी सेवा करोगे? बोला अरे चाचा मैं सेवा करने तो आया हूँ, आप सेवा बताइए और भतीजे का सेवा देखिए, मजा लीजिए। बोला जरा मेरे पीठों में और हाथ पैरों में जरा चंपी कर दो, मतलब मुक्की लगा दो। बोला लेटिए चाचा। लेट गए। जिंदगी अकल मोटी होती है, पेट के बल लेट गया। ये जो हथौड़ा लाया था, हथौड़े से ठाक 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 मार मार करके जिन्हें बोला हाँ यार इसके पास शक्ति तो बहुत जाते हैं, इतने इंसान आए चंपी किए, उनको तो पता ही नहीं चलता था, जैसे कागज का पत्ता गिर रहा हो, फूल गिर रहा हो। ये है हमारी बिरादरी से भी लगता किसी बड़ी बिरादरी का। दे हथौड़ा, मतलब चारों तरफ से ठोकता रहा। फिर जिन बोलता है भतीजे जरा मेरे पीठ पे खुजली कर दो, क्योंकि जिनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, हमारे नाखून उसमें कोई खुजली नहीं कर सकते हैं। तो जो लकड़ी का फट्टा लाया था ना, उसमें 2 किनारे किनारे कील लगाई थी इसने, उसी को पीठ पर रखा और यूं खींचना शुरू कर दिया। कील करर 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 करर। अब जिनको लगा कि हाँ ये खुजली कर रहा है, अब बीच बीच में क्या करता था, फट्टा रख करके और उसी के ऊपर जो है हथौड़ा मारता था, इसके अंदर छेद करता था। बोला अरे भतीजे नाखून तो तुम्हारा बड़ा तेज है। बोला चाचा नाखून तेज हमारा नहीं होगा तो क्या आदमियों का होगा, क्या आपका होगा? हमारा नाखून का कमाल देखिए। उसके बाद जो है रगड़ने लगा ठोकने लगा। अब जिंद के जो है शरीर से खून भी रिसने लगा। जरा कहा पैरों में खुजली कर दो, पैरों में भी इसने बढ़िया से खुजली कर दिया उसे से लकड़ी से। बोला भतीजे बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, इसका कुछ दवाई कर रहा हूँ। बोला चाचा आप झूठे परेशान हो, जब भतीजा आया तो दवाई भी हमारे पास है। बोला तो कर दे बेटा, तेरा भगवान भला करेगा। बोला हाँ चाचा इसीलिए तो है। उसने जो कांजी जल लिया था इसके सिर पर डालना शुरू कर दिया। अब कांजी जल में क्या इफेक्ट होता है दोस्तों, क्या इसका प्रभाव होता है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होगा। लेकिन जिन लगा चिल्लाने, उसको जलन होने लगी जब उसके शरीर में पड़ा और खड़ा हो गया और लगा कूदने।
और उसके बाद जब ये कूदने लगे तो आप जानते हैं कि शरीर में यदि पीड़ा, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, तो कोई भी आपको 2-4 लात मार के भाग सकता है, क्योंकि आप पीड़े से परेशान हो। अब ये हथौड़ा जो लिया था लगा जिंद को मारने। बोला साले कभी रहमान से पाला पड़ा है तेरा? अब ये सोचा यार रहमान कौन बला है। काछा भतीजे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसा करो कि मुझे रास्ता बताओ, मैं भाग जाऊँ, मस्जिद छोड़ दूँ। बोला ठीक है, ऐसा करो कि ये रास्ता है और निकलो यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि जिन को रास्ता दिखाया, जिन भागा तेजी में, भाग कर चला गया। अब ये जो है वहाँ से आया और रात में फिर उसमें सो गया। सुबह लोग कहे कि चलो देखते हैं रहमान की क्या हाल है, मारा गया कि हाथ पैर तोड़ा गया कि क्या हुआ। गए तो रहमान खर्राटे लेकर सो रहा था। लोग जगाए, पूछे क्या हुआ? बोला जिन भाग गया, अब नहीं आएगा कभी भी, हमने उसकी अच्छी दवा कर दी है। तो लोग कंधे पर ले लिए, और आप तो जानते ही हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा रहमान भैया तेरा नाम रहेगा, पर भाई साहब अंदर नहीं जाएंगे मस्जिद में। नारा लगाने में तो बहुत तेज हैं लोग। चलिए नारा लगा, मुखिया ने कहा कि हम अपनी लड़की की शादी इस रहमान से कर देंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये जिन भागा तो अपनी मंडली में भागा। हम कहीं से भी झगड़ा करके आएंगे, मार खा के आएंगे या मार के आएंगे, तो अपने घर में, पटदारों में, अपने दोस्तों में बात करेंगे, घर में बात करेंगे। वो गया अपनी बिरादरी में और सारा हाल दिखाया और सारी बात बताया। तो सब लोग डर गए कि रहमान नाम का कौन सा ऐसा हमसे भी बड़ा, जिन्नों से भी बड़ा है, जो एक जिन की हालत ये कर दिया। तो ऐसा करते हैं, हम लोग बस्ती छोड़ करके भाग जाते हैं। तो दोस्तों उसमें काना जिन था। तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। तो काना कहता है कि तुम बस्ती इंसानों से छोड़कर भाग जाओगे हैं? हम जिन हैं, हम इंसान को कच्चा चबा के खाते हैं, इंसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और वो कौन सा रहमान है, तो चल मुझे दिखाओ। वो रहमान को पहचानता है? बोला आँख को पहचान, मैं उसको कच्चा ही खा जाऊंगा। तो रात में इन बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। दिन में शांत रहते हैं और रात में इनकी शक्ति बढ़ जाती है। शाम को ये चले और गांव को घेर लिए, चारों तरफ से कई जिन थे। उसके बाद गांव में घुसे और लगे मारने, पीटने, काटने, करने। बोले उसको बुलाओ, कहाँ है जो लड़का रहमान जो है, कहाँ है? तो कोई बोला मैं नहीं जानता हूँ, कोई बोला मैं नहीं जानता हूँ। रहमान ने भी देख लिया कि गांव में हंगामा मच गया जिन्नों का। इसने क्या किया, पहले अंगीठी पर लोग खाना बनाते ही हैं कश्मीर साइड में, तो उसकी राख एक बोरे भरी। उसके बाद लाल मिर्ची का पाउडर भरा और एक बाजा बजाने वाला जो है यंत्र है उसको लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। तो जब पेड़ पर चढ़ गया तो उसके बाद उसने अपना बाजा बजाया और चिल्लाकर बोला, ओ काने जिन, ओ काने जिन, आ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब जब कई बार आवाज दिया तो जिन बोले, अरे चुप रहो, सुनो सुनो, कौन बुला रहा है? तो फिर इसने आवाज दिया। तो सब दौड़ के उस पेड़ के पास गए। तो पेड़ के पास गए तो देखा कि वो रहमान तो बैठा हुआ है, बाजा बजा रहा है। और वो काले जिन, तेरी आज खैर नहीं, तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लगा बोलने। तो जिन्नों में खासियत होती है कि पेड़ पर ये नहीं चढ़ पाती है। तो कहा कि इसको कैसे पकड़ा जाए। ये हुआ कि काना जिन सबसे नीचे होगा, उसके कंधे पर एक दूसरा जिन होगा, फिर उसके कंधे पर तीसरा जिन होगा। एक मीनार बनाएंगे और जाकर के हम उसको पकड़ लेंगे। अब रहमान कहा कि अरे चलो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो ये चाहते तो पेड़ को पकड़ के उखाड़ देते, मैं नीचे गिर जाता। पर इनके पास अकल तो होती नहीं, मोटी अकल है। अब ये मीनार बना के आ रहे हैं। अब शुरू हो गया। अब जैसे ही मतलब 2-4 जिन और उस पर मतलब मीनार बनाते तो रहमान को पकड़ लेते। इसने क्या कि राख और मिर्च ले करके और लगा काने के ऊपर फेंका। काना ऐसे करके देख रहा था कि कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो मिर्च जब आंख पड़ी उस पर तो काना चिल्लाया। अब फिर बोला, काने ये देख मेरा कमाल, ऐसे 2-4 पर ऐसे झूठ के मंत्र पढ़ करके बोला, ये देख कमाल। अब काना जिन अब हाथ को आंखों में लगा कर, अब उसको झुका हुआ था, अब उसको सीधा होना पड़ा। जैसे सीधा हुआ और जैसे तकलीफ हुई, जानते हो मिर्ची का दोस्तों आप लोग, तैसे ही जो है
भागा ये, कहा कि तो मुझे ही मार डालेगा। एक का तो हालत खराब किया ही था। जैसे ही भागा तो जितने जिन्न थे धड़ 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 भ्राम भ्राम करके सब जमीन पर गिरे, और उसके बाद सारे जिन्न जो है रफू चक्कर हो गई। क्योंकि जब सेनापति भाग गया तो सारे भाग गए। भागने के बाद दोस्तों फिर रहमान बोला कि अरे गांव वालों डरो नहीं, सब जिन्न भाग गए हैं। तब भी गांव वाले जल्द नहीं आना चाहते थे। फिर रहमान उतर के आया, इनसे मिला, और सुबह जो है ढोल नगाड़े के साथ रहमान को लोग घुमाए, और वहाँ का जो मुखिया था उसने अपनी लड़की की शादी रहमान से कर दी। रहमान को बीवी पसंद आई, बीवी को रहमान पसंद आए। उसके बाद जिन्न से छुटकारा हो गया और जिन्न अपने चला गया और सब लोग ठीक से रहने लगे। तो दोस्तों एक कहानी मैंने आप लोगों के पहले डाली थी, लेकिन 5 मिनट का एक वीडियो चला था, तो उसके बाद आवाज़ ख़त्म हो गई थी। तो हमने कहा कि इस कहानी को बिना आवाज़ सुने तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने दोबारा बना करके डाला है। तो यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो इस फौजी भाई का कहानी, तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान को कुछ न कुछ तो करते रहना चाहिए। हमने अभी आपको बताया ही है, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। चलो क्या होता है। अच्छा दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कम से कम हमें उत्साह मिलेगा। जैसे डॉक्टर साहब कहते थे कि प्रियंका चोपड़ा के भी पापा ने ही कहा था कि इस लड़के को अच्छा पढ़ाया गया होता तो मेरे इस नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा एक अच्छा डॉक्टर होता। तो नसीब थी बेटा, दोस्तों नसीब नहीं था, लेकिन मास्टर तो बन ही गया, अच्छा एक हॉस्पिटल में रहा। और अब कैसा वीडियो मेकर हूँ आई डोंट नो, मुझे तो थंबल पंबल आता नहीं है, कई लोग कोई बताता भी नहीं ठीक से। अच्छा इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।